चलना है सबको छोड़ यहाँ, अपने सुख दुख का भार प्रिय, करना है कर लो आज उसे, कल पर किसका अधिकार प्रिय। भगवती चरण वर्मा कहते हैं कि जो करना है उसको आप कर लीजिए, कल किसने देखा है। तो जैसे कबीरदास जी भी कहते हैं, काल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। यानी कि कोई भी बात कल पे नहीं टालनी चाहिए। तो हम भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग की पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं, क्योंकि काफी दिन हो गया है, बहुत दिनों से हम आप मुखातिब नहीं हो पाए हैं। साठ से तो हम जुड़े रहे एक दूसरे के बीच, लेकिन पढ़ने पढ़ाने का जो हमारा चेन था वो टूट गया काफी दिनों से, चूंकि बीच में बहुत सारे काम आ गए। बोर्ड एग्जाम की कापियां चेक हो रही हैं, फिर रिजल्ट बन रहा है, फिर विद्यालय ज्वाइन किए, फिर ऐसा लगने लगा अब नया सत्र शुरू हो गया है, पूरे जोश के साथ हम लोग अपने काम में लगेंगे, क्योंकि इधर जितना सिलेबस दिया गया है अप्रैल से मई के बीच उतना तो कंप्लीट करना ही करना है। तो अगर इसमें हम लेट करते हैं तो हमारा क्या होगा, नुकसान होगा, टीचर्स पे भी बर्डन आएगी और बच्चों को भी मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए हम अपना काम क्या करें, धीरे धीरे करते चलें। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई, और होम साइंस भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि होम साइंस मेरा मेन सब्जेक्ट है, इसलिए होम साइंस तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। हिंदी भी पढ़ेंगे। तो हम लोग आज हिंदी शुरू करते हैं, क्योंकि कक्षा 10 का जो हिंदी है वो काव्य, जो उसका काव्य पाठ है, कविता वाला पाठ हम सबसे पहले पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरेस्टिंग भी लगता है, और शुरू में मान लीजिए कि अभी लेसन पढ़ाना शुरू कर दिए मित्रता, अब बच्चों में उतना इंटरेस्ट नहीं क्रिएट हो पाता है, और जब काव्य होता है तो उसको पढ़ने में अच्छा लगता है, मजा आता है। उसमें जो काव्यगत सौंदर्य होता है, उसमें संदर्भ प्रसंग बताया जाता है, कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, इन सबको बताने से क्या होता है कि एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है। और सबसे अच्छी बात होती है कि हम याद करते चलें, कविता को याद करते चलें। तो सबसे पहला जो हमारे कक्षा 10 में हिंदी का जो काव्य पाठ में शुरू होता है, पहला है सूरदास का। अब सूरदास का नाम लिया गया तो आप लोग को बड़ा अच्छा दिमाग में आया होगा कि हाँ, सूरदास श्री कृष्ण जी के बाल छवि का वर्णन किए हैं, और इतना बढ़िया वर्णन किए हैं कि उतना आंख वाला नहीं कर सकता व्यक्ति जितना कि वो सूरदास। अंधे थे, आंख से अंधे थे, उनको दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि वो जन्मांध थे, मतलब बाई बर्थ वो अंधे थे। कुछ का मानना है कि अंधा व्यक्ति इतना अच्छा सचित्र वर्णन कर ही नहीं सकता है, शायद वो बाद में अंधे हुए हैं, चूंकि उनके बारे में बहुत हम लोग को मिल नहीं पाता है कि उनकी जीवनी कैसी रही है, क्या रहा है। बाद में जितना हम लोग को मिला उसमें से हम लोग को यही पता चलता है कि यही सुनी सुनाई बातें, इसी पे हम लोग आधार मान के पढ़ते हैं कि वो जन्मांध थे, या कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा लोग यही कहते हैं कि जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। लेकिन वो उनके आराध्य जो उनके आराध्य थे श्री कृष्ण, ज्ञानश्रयी जो उनकी प्रेम मार्गी शाखा थी श्री कृष्ण की, उनके आराध्य कौन थे, उनके उपासक कौन थे, श्री कृष्ण जी थे। तो श्री कृष्ण जी को अपना आराध्य मानते हुए उनके बाल छवि का वर्णन वो इतना बढ़िया करते हैं। साहित्य लहरी सूर सागर सूर की सरावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। किसकी? सूरदास जी की। सूरदास जी कहते हैं कि उनकी बाल छवि को इतना बढ़िया वर्णन किए हैं कि हम लोग अब एक एक पढ़ते चलेंगे। देखिए, जैसे लगेगा कि श्री कृष्ण जी हमारे सामने बिल्कुल खेल रहे हैं, गोपियों को परेशान कर रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं, माता जी उनको बांध रही हैं, उलाहना दे रहे हैं। तो इतना बढ़िया लगेगा इसको पढ़ने में, इसलिए शुरुआत हम यहीं से करते हैं। और इसके लिए हिंदी का एक हम प्लेलिस्ट बनाएंगे, उसमें बाकायदा मेंशन करेंगे कि ये कक्षा 10 की हिंदी, ये पहला पाठ है। उनके जो रचयिता रहेंगे उनके रचयिता के साथ साथ लिखते चलेंगे कि ये सूरदास के पद हैं। उनके आगे जो लेसन आएगा स्टेप बाय स्टेप हम उसका वर्णन करते चलेंगे। तो आज हम एक आप लोग को पढ़ाते हैं, पढ़िएगा ध्यान से। पहला जो सूरदास कक्षा 10 का जो पाठ्यक्रम है, पहला पद जो है वो क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरा सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदोती पाई। तो चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल, कमल रूपी चरणों की, उनके चरण कैसे हैं? कमल के समान,
कमल जो तालाब में कीचड़ में खिलता है कमल, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो गूगल करके उसका फोटो देख लीजिएगा कि कितना अच्छा कमल का फूल होता है, कितनी अच्छी उसकी पंखुड़ियां होती हैं, कितना मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। वैसे किसके चरण है? श्री कृष्ण जी के चरण। चरण कमल बंदो हरिराई, उनके चरण कैसे हैं? कमल के समान। अगर यहाँ पे आप अलंकार देखेंगे तो यहाँ रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ उपमेय में उपमान को बताया गया है कि उनके चरण कैसे हैं? कमल के समान है। उनके हम कमल रूपी या कमलवत चरणों की वंदना करती हैं। किसकी? जिसकी कृपा से, जिसकी कृपा से पंगुगिरि लंघे, पंगुल व्यक्ति, जैसे जो हाथ से अपाहिज होता है उसको लूला बोलते हैं, जो पैर से अपाहिज होता है उसे पंगुल बोलते हैं, जो नहीं चल पाते हैं, ऐसे टेढ़े टेढ़े चलते हैं, कई जगहों से टेढ़े मेढ़े होके चलते हैं, यानी कि उनके लिए चलना मुश्किल है, लेकिन क्या कर ले रहे हैं? पंगुगिरि लंघे। गिरि क्या है? गिरि माने पहाड़, पर्वत। तो इसका एक आप पर्यायवाची भी साथ में याद करते चलिए कि गिरि का मतलब क्या हुआ? पहाड़ हुआ, पर्वत हुआ, नगपति हुआ। तो जाके कृपा पंगुगिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। अंधा व्यक्ति सब कुछ देख सकता है जिसकी कृपा से वो श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। बहिरा सुने, जो व्यक्ति कान से बहरा है, डॉर्फ है, नहीं सुन सकता है। गूंग पुनि बोले, जो गूंगा है, आ करके गूंगे बोलते हैं ना, नहीं बोल पाते, उनमें आवाज नहीं बन पाती है। रंग, वो बोल लेगा। रंग चले सिर छत्र धराई, रंग में भिखारी, सिर छत्र में मुकुट, राजा बनके, लाइक दैट राजा। तो रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार। ऐसे जो स्वामी है किसके? सूरदास जी के स्वामी, ऐसे भगवान उनकी बार बार, ऐसे करुणामयी भगवान की, करुणामयी ईश्वर की बार बार वंदना कौन नहीं करना चाहेगा? तो क्या था पूरा? चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगुगिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई।